उसके पति विदेश कमाने गए थे, वहीं पे लगभग 2021 में गए और अभी तक वो फंसे हुए हैं। 1.5 साल का वीज़ा था, लगभग 3 साल होने वाला है। और वहाँ से जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो लोग वहाँ के जो कंपनी के मैनेजर हैं, उनको कहा जाए तो कैच करके रखे हुए हैं। और ये लोग गांव में जौनपुर के ये रहने वाली हैं और ये लोग का बुरा हाल है। इन लोगों की स्थिति जब वो वहाँ से फ़ोन करते हैं और स्थिति को बताते हैं तो इन लोगों को आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द आ जाता है कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं, और विपिन सिंह के घर पे हूँ और देख सकते हैं उनका घर भी कैसा है। और मजबूरन कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि रोजगार है। अगर रोजगार रहा होता तो यहाँ के लोग विदेश कमाने नहीं जाते, कहीं ना कहीं मजबूरी था तो विदेश कमाने गए थे। और कमाने गए थे कि हमारे बेटा और बेटी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और तमाम नौकरियाँ वगैरह भी मिल जाएगा, भविष्य में अच्छा घर बन जाएगा, कुछ तमाम सपने रहे होंगे। लेकिन स्थिति ये आ गई कि वो वहीं पर फंस गए और उनका मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो मैं उनके पत्नी से बातचीत करूंगा। देखिए इनके आंखों में आंसू है और ये गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इन लोगों में दर्द है। कहा जाए तो अब क्या कहा जाए, ये कहीं ना कहीं एक पत्नी का दर्द इसलिए दिखाना चाहता हूं, जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी है, और इसे देखने का कृपा करिएगा। और क्या कुछ दर्द है और इस महिला के दर्द को जब देखेंगे तो वास्तव में पता चलेगा एक पति जब विदेश कमाने जाता है अपना घर परिवार छोड़कर तो क्या कुछ दर्द होता है। आपको कब पता चला कि आपके पति वहाँ फंस गए हैं? हमको सर 3-4 महीने से वहाँ परेशानी दी जा रही है उनको। हम लोग तड़प रहे हैं यहाँ पे। 4 महीने से परेशानी है? मार्च महीने से परेशानी दी जा रही है। जानवरों जैसा खाना दिया जा रहा है उन लोगों को। जानवरों जैसा? और कंपनी क्या कुछ बोल के ले गई थी? हाँ, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इस समय परेशान किया जा रहा है उन लोगों को। अपने देश में प्रदेश में उनको काम नहीं मिला, क्या विदेश चले गए हो कमाने के लिए? सोचे कि थोड़ा कमाई दमाई रहेगी तो घर द्वार बनवा लेंगे बच्चों का। बस थोड़ा 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, पढ़ाई लिखाई है। 2 बेटियां ननिहाल में हैं। 3 बेटी हैं। और कहा जाए तो क्या करें दादी? 3 बेटी 1 बेटा है। 3 बेटी और हाँ, और 2 बेटी अपने ननिहाल में है और यहाँ पर 1 बेटा है। तो कैसे? अब तो 3 महीने से 4 महीने से सैलरी नहीं मिलता होगा तो घर पे भेजते नहीं होंगे, तो कैसे घर चलता है? बहुत दिक्कत हो रही है इस समय, हम ही लोग समझ रहे हैं। वो वहाँ तड़प रहे हैं, मैं यहाँ तड़प रही हूँ बच्चों के लेके। कोई मदद नहीं है यहाँ पे? कोई जैसे यहाँ पे कहाँ गई थी मदद के लिए, किसके पास गई? मैं मदद विभाग में कई बार फोन की, मैं email ID पे भी ईमेल की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री को लेटर भी दी, लेकिन रजिस्ट्री की कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हमारे जो भारतीय हैं अगर विदेश में फंस गए हैं तो वहाँ के दूतावास से संपर्क करिए। तो वहाँ से कोई दूतावास से संपर्क वगैरह किए थे? वो वहाँ पे पहली बार तो गए थे मार्च महीने में, लेकिन इस बार अब जाने ही नहीं दे रहे हैं। सब ताला लगा दिए हैं गेट पे, मतलब जाने ही नहीं दिए? नहीं, एम्बेसी वाले फोन भी नहीं उठा रहे हैं इन लोगों का। 21 लोग जो भारतीय फंसे हैं, इन लोगों का फोन नहीं सब उठा रहे हैं। अच्छा, इनके साथ साथ 21 लोग और भी फंसे हुए हैं। वो लोग भी कहा जाए तो तरफ रहे हैं। उनके घर वाले भी सोचते होंगे उल्टा सीधा, मतलब हमारे पति को, हमारे पापा को क्या हो जाएगा, क्या होगा, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या कुछ आप लोग को डर क्या होता रहा है, हो रहा है? अब हम तो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्द आ जाए, कोई अनहोनी न हो जाए। हम लोग तड़प रहे हैं यहाँ पे। अनहोनी का डर है? हाँ जी, हाँ, अनहोनी का डर है। कितने साल के लिए गए थे यहाँ से? बोला था कि 1.5 साल के अंदर हम भेज देंगे, नहीं आने दिया। फिर 3 साल हो गया, 3 साल का तो पूरा हो गया है, अब तो आने देता, लेकिन नहीं आने दे रहा है। मतलब 1.5 साल के बोल के ले गए, 3 साल हो गया। और कितना दिन क्या चाह रहा है कि मतलब और वहीं पे सड़ा देगा, गला देगा क्या उनको वहाँ पे? वही धमकी दे रहा है, यहीं पे सड़ा देंगे, गला देंगे। जो एक मैनेजर है क्या नाम है उसका? विनोद कुमार त्रिपाठी, वो कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजगंज के रहने वाले हैं। यूपी के ही महाराजगंज के, गोरखपुर जिले के बगल में ही महाराजगंज है। और महाराजगंज के रहने वाले महोदय जी, और किसी भी परिवार को इस तरीके से नहीं सताना चाहिए। एक को सता रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कितने 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक पत्नी है, और भी घर के परिवार के लोग कितने यहाँ पे रो रहे हैं। आप तो चैन से हैं, और क्या कुछ डर है आपको, क्या कुछ डर है?
हमको यही डर है कि कोई अनहोनी ना कर दे, वहाँ पे तड़पा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार आपको मदद कर पाएगी, मदद करेगी? जो मैं तो सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि वे जल्द से जल्द 21 भारतीयों को अपने वतन बुलाए। ये आपकी बेटी है, क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। आपकी और बहन का क्या नाम है? एक का मानसी सिंह, दूसरे का सिद्धि सिंह। और इनका क्या नाम है बाबू का? देवश्री सिंह। तो आप लोग पढ़ाई करती हैं? जी अब क्या होगा पढ़ाई, तो अब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। जी, अब पैसा नहीं रहेगा तो बीच में ही रुकेगी पढ़ाई। अभी कौन सी क्लास में है? मैं 10th में। क्या सपना था आपका, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं, कुछ तो सपना होगा ना बनने का? जी, सरकारी टीचर। सरकारी टीचर बनने का सपना है। और सोचिए, देखिए, और एक पापा के भरोसे ये लोग थी कि हम अगर पढ़ाई करेंगे तो पापा हमें पढ़ाएंगे, तो गरीबी को देखते हुए कि हम सरकारी टीचर होंगे। लेकिन अब टीचर कैसे बन पाएंगी? कुछ कहा जाए तो ऐसे लोग मिल गए जो इनके पापा को फंसा दिए। कहीं ना कहीं वो विदेश के नहीं हैं, अपने उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के रहने वाले ही हैं। तो आप कोई यहाँ से अधिकारी के उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई की कि हमारे पति को इस तरीके से फंसा दिया ले जाके? मैं दिल्ली मदद विभाग में बार बार फोन की हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग गांव की बगल अरे इनकी मैं खानदान की ही हूँ। खानदान की हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है कि मतलब फंस गए हैं, तो आप लोग के क्या डर लग रहा है? हम लोगों को यही डर लग रहा कि चाहे जैसे हो लड़का आ जाए, विपिन आ जाए। हाँ, विपिन आ जाए, अपने बच्चों को देखे। खर्चा नहीं चल रहा, इसलिए 2 लड़कियां ननिहाल कर दी गई हैं। कैसे खर्चा चलेगा? खर्चा के डर से। हाँ, वहाँ भेज गई हैं। अब ये तो कमाने जाएंगी नहीं, मजदूरी तो करेंगी। भाई लड़की है, क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की, मजदूरी तो नहीं करेंगी। खर्चा नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगी? बच्चों का पढ़ने का उम्मीद बहुत है। वो लड़की टीचर बनना चाहती है, नहीं पैसा रहे कैसे पढ़ेगी? फिर पेट कैसे चलेगा? पढ़ाई तो दूर है, पेट कैसे चलेगा? पेट के लिए स्थिति बहुत दैनिक है। चाहिए कि इसका सुनना चाहिए सरकार को। हाँ, अब विपिन को जैसे हो तैसे वापस भेज दे। सरकार से आप लोग गुहार लगा। आप क्या कुछ कहेंगी? यही हम लोग की इच्छा है मोदी जी से, योगी जी से, कि कम से कम वो जितने हैं 21 लोग हैं विदेश में कमाने गए थे मगर फंसे हुए हैं, उन्हें ले आए अपने वतन, और हर इंसान अपने फैमिली में आए। कमाना तो अब है नहीं, मिल तो कुछ नहीं रहा है। वहाँ भी वो सब जानवरों की ज़िंदगी बदतर है। उससे अच्छा घर पे रह के ही जो अपना आटे का वही जो खाएंगे, खेती से कर लेंगे, अपना कमा खा लेंगे। अब चूंकि है नहीं है, तो देखिए इनके आंखों में आंसू है। कई दिनों से रो रही हैं, 3-4 महीने से रोते रोते हो, कहा जाता है ना, आँख का आंसू जो वो भी सूख गया है। शायद ऐसी स्थिति इन लोगों की हो गई है। हम निवेदन करेंगे भारत के जो यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी से, निवेदन है हाथ जोड़कर कि ऐसे ऐसे लोगों को मदद करिए, क्योंकि भारतीय 21 भारतीय फंसे हुए हैं, 1-2 नहीं फंसे हुए हैं। अगर कहा जाता है ना, मोदी सरकार कहती है एक भी भारतीय अगर कोई फंस गया तो हमको चिंता होती है। अब तो 21 भारतीय फंसे हुए हैं, 4 महीने से फंसे हुए हैं। और ऐसे जो है, जो भेजने वाले कहा जाए दलाल टाइप के लोग ऐसे गलत जगह भेज देते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, मजबूरी में रोजगार न होने के नाते, घर परिवार अच्छा व्यवस्था देने के नाते विदेश चले जाते हैं। और विदेश जाने का मतलब ये थोड़ी न होता है कि किसी को फंसा दिया जाए, किसी को बर्बाद कर दिया जाए, किसी को सड़ा दिया जाए। तो निवेदन है सरकार से कि इन लोगों को मदद किया जाए। फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।